नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आवर्त सारणी के अंदर किसी भी तत्व का आप स्थान कैसे बताएंगे, या यूं कह ले कि आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति को पता करना है, उसके लोकेशन को पता करना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये टॉपिक आपके हाई स्कूल और 11th में भी आपको मिल जाएगा। तो हाई स्कूल में भी आपको मदद करेगा, साथ ही साथ 11वीं क्लास के लिए भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें आपके प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। साथ साथ नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती है जिनको कोष बोला जाता है, जिसको 1 2 3 वो n की वैल्यू होती है। n का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, या फिर इसी को k l m n डॉट डॉट द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हीं कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझने के लिए हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थिति है पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाए तो आप अपने एड्रेस में क्या बताते हैं, तो आप अपने एड्रेस में कहीं कहीं आप अपना विलेज नेम बताएंगे, आप अपना पोस्ट बताएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आप अपना स्टेट बताएंगे और पिन कोड बताते हैं। लेकिन यही कहीं पर आप किसी अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो अर्बन एरिया में आपका एड्रेस क्या हो जाएगा, तो अर्बन एरिया में सोसाइटी होती है। सोसाइटी में क्या होता है कि वहां पर ब्लॉक बने होते हैं, जैसे F ब्लॉक, D ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक बने होते हैं और मकान नंबर लिखे होते हैं। तो अगर अर्बन एरिया में किसी का एड्रेस पता कर, एड्रेस के लिए आप क्या बताएंगे, तो उसमें लिखा रहेगा 22 D ब्लॉक रामत नगर, इस तरीके से कुछ एड्रेस होता है। तो उसी तरीके से अगर पीरियाडिक टेबल जो आपका है वह इलेक्ट्रॉनों, वह तत्वों का एक क्या है, कॉलोनी है, तत्वों की एक कॉलोनी समझ लीजिए। उस कॉलोनी में अगर किसी एक तत्व की स्थिति पता करनी है तो उसके लिए आप क्या क्या बताएंगे। जैसे एड्रेस में आप अपने एड्रेस में इन सारी चीजों को बताते हैं, तो किसी तत्व की स्थिति आवर्त सारणी में आप उसके लिए क्या क्या बताएंगे, तो उसके लिए आपको बताना होता है कि आवर्त, सबसे पहले आप बताएंगे कि उस तत्व का आवर्त क्या है। अब ये आवर्त क्या होता है, तो पीरियाडिक टेबल में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उनको आवर्त बोलते हैं। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि उसका वर्ग कौन सा है, तो पीरियाडिक टेबल में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन्हें वर्ग बोला जाता है। तो पीरियाडिक टेबल में टोटल आवर्त 7 होते हैं और टोटल वर्गों की संख्या 18 होती है। और ब्लॉक, पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, S, P, D और F। तो आपको इन 3 चीजों को बताना पड़ता है किसी एक तत्व की स्थिति बताने के लिए। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम किस तरीके से इन तीनों चीजों को किसी एक तत्व के लिए पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको अभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आता है, आपको वाकई में अगर नहीं आता है, तो इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं जो इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 2 होगा। उसमें आपको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया गया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख ले, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ जाएगा, फिर आप इन चीजों को आसानी से पता कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपकी जो पीरियाडिक टेबल होती है, पीरियाडिक टेबल का कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। एक छोटी सी कोशिश है पीरियाडिक टेबल बनाने की, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो पीरियाडिक टेबल में पहले और दूसरे वर्ग, ये देखिए वर्ग, ये आपके ऊर्ध्वाधर पंक्तियां दिख रही हैं, पहली दूसरी, ये S ब्लॉक है। क्या है, S ब्लॉक है। S ब्लॉक में आपके 2 वर्ग आ गए, पहला और दूसरा, और इसको फर्स्ट ए या फिर सेकेंड ए भी बोला जाता है। तो कोई तत्व S ब्लॉक का है, उसकी पहचान क्या है, तो किसी भी तत्व का अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में प्रवेश करेगा तो वह S ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। इसके जस्ट बाद में आपका D ब्लॉक आता है। D ब्लॉक में वर्ग टोटल देखिए 3 से लेकर के 12 तक आते हैं, और D ब्लॉक में ज्यादातर धातुएं भरी होती हैं। तो जिस तरीके से अगर इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करे, D उपकोष में प्रवेश करे, तो वो D ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। और डी ब्लॉक में देख रहे हैं आप वर्ग 3 से लेकर क्या है 12 तक है, और इनके नाम ये भी हो सकते हैं, देखिए 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8, 9, 10 को 8th बोला जाता है। फिर आपका 1st बी और 2nd बी। इसके बाद आपका आ जाता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल वर्ग कितने हैं, 13 से लेके 18 तक।
जिसको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और इसके नीचे आपका एफ ब्लॉक है। ये जो एफ ब्लॉक है वो एक्चुअल में डी ब्लॉक के ही होते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़े ना, उसके लिए इसको एफ ब्लॉक नाम देकर नीचे रखा गया है। इसमें टोटल 2 आवर्त आते हैं, ये छठे और 7वें आवर्त के तत्व होते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बताना होगा कि कोई तत्व किस वर्ग में, किस आवर्त में, साथ ही साथ किस ब्लॉक में स्थित है। आइए इसको सीखते हैं। तो अगर कोई तत्व एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करेगा। तो उसके आवर्त पता करने के लिए क्या करेंगे? एन का जो अधिकतम मान होगा, यानी कि जो कोष का अधिकतम मान होगा वही उसकी आवर्त संख्या कही जाएगी। इसके बाद वर्ग क्या होगा? तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी वर्ग संख्या हो जाएगी। और एस ब्लॉक तो ऑलरेडी आपका पता ही है। आइए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको याद होगा 11 होता है। और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें अबाउ नियम से, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 और आ जाएगा 3s1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोष यानी कि n का अधिकतम मान कितना है? 3 दिख रहा है ना। पहला कोष 1 है, दूसरा कोष 2 है और तीसरा कोष क्या है? 3 है। तो n का जो अधिकतम मान वो कितना है? 3 है। तो यही इसका आवर्त, P फॉर पीरियड, पीरियड का मतलब होता है आवर्त। तो सोडियम किस आवर्त में है? तीसरे आवर्त में है। अब इसका ग्रुप यानी कि वर्ग क्या होगा? तो वर्ग के लिए नियम क्या है? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्यतम कोष 3 है और 3 वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक ही यहां पर दिख रहा है। तो इसका ग्रुप हो जाएगा 1, यानी कि ये वर्ग नंबर 1 में है। और ब्लॉक तो आप समझ ही गए, ब्लॉक कौन सा होगा? एस ब्लॉक का यह तत्व है। ठीक, और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आपको पता 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 3s2, इसके बाद आ जाएगा आपका 3p6 और इसके बाद आ जाएगा आपका 4s1। देख लीजिए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 4 10, 10 7 18, 1 19, 19 हो गए। 19 इसमें है ही। तो अब इसका P का मतलब आवर्त, इसका आवर्त कितना होगा? N का अधिकतम मान यहाँ पर कितना? 4 है। आवर्त संख्या इसकी कितनी हो गई? 4। ग्रुप यानी कि इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी? तो वर्ग संख्या के लिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। और ब्लॉक आपको पता ही है एस ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस वाले में प्रवेश किया, तो ब्लॉक आपका क्या है? एस है। अगला एग्जांपल हम बात करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आपका हो जाएगा 4s2। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका आवर्त क्या होगा? आवर्त कितना होगा? n का अधिकतम मान कितना है? 4। तो 4 हो गया। इसका ग्रुप क्या होगा? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। तो ग्रुप इसका 2 होगा और 2 का ही नाम क्या है? सेकेंड ए है। और इसका ब्लॉक तो आपको पता ही है एस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि एस ब्लॉक के लिए हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आवर्त संख्या के लिए n का अधिकतम मान देखेंगे, सबसे अधिकतम कोष देखेंगे और ग्रुप के लिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक करेंगे। और एस ब्लॉक का मतलब क्या? अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में क्या किया है? प्रवेश किया है। और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा? 3s2।
12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका आवर्त, आवर्त कितना हो जाएगा? आवर्त की अगर आप बात करेंगे तो इसका आवर्त n का अधिकतम मान 3 है। वर्ग की अगर आप बात करें तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हैं? 2 है। और ब्लॉक आपको पता ही है, एस ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हैं तो ब्लॉक कौन सा होगा? एस ब्लॉक का होगा। नेक्स्ट बेरिलियम का चेक करते हैं। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 और क्या हो जाएगा? 2s2। 1s2 और क्या हो जाएगा? 2s2। तो इसके लिए आवर्त क्या होगा? कोश की अधिकतम संख्या 2 है। ग्रुप क्या होगा? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। 2 को ही सेकेंड ए भी बोलते हैं। और इसका ब्लॉक तो आपको पता ही है, एस ब्लॉक होगा। अब आइए पीरियोडिक टेबल के अंदर चेक करते हैं कि जो आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता किया क्या वो रियल में सही है या नहीं है। तो आइए पीरियोडिक टेबल के अंदर चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए एस ब्लॉक ये आपका दिख रहा है। एस ब्लॉक के ये 2 ग्रुप है। सबसे पहले हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था। सोडियम का देखिए यह आवर्त नंबर कितने? 3 में है। सोडियम आवर्त नंबर किसमें है? 3 में है। तो सबसे पहला तब तो हम लोग सोडियम लिए थे। तो यहां पर देखिए ये सोडियम आपका है। सोडियम देखिए आवर्त नंबर 3 में और उसका ग्रुप कितना है? 1 है। फिर हमने मैग्नीशियम की भी बात की थी। तो मैग्नीशियम यहां पर है, देखिए मैग्नीशियम का आवर्त नंबर 3, ग्रुप 2 है। कैल्शियम का आवर्त नंबर 4 और ग्रुप 2 है। हमने बेरिलियम की भी बात किया गया था। बेरिलियम का भी आवर्त नंबर 2 और ग्रुप भी कौन सा है? 2 है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से पता किए वो एग्जैक्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में है भी। पी ब्लॉक के लिए आइए देखते हैं किस तरीके से पता करेंगे। तो एन का वही मान रहेगा, यानी कि आवर्त एन का जो अधिकतम मान रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? आवर्त। लेकिन वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए यहां पर नियम चेंज होगा। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी उसी में 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और हो जाएगा 3p3, ये हो जाएगा। तो यहां पर n का अधिकतम मान आपको यहां पर देखिए 3 ही दिखाई दे रहा है। n का अधिकतम मान कितना है? 3 है। तो आवर्त इसका हो जाएगा 3। लेकिन ग्रुप की अगर आप बात करें तो ग्रुप क्या होगा? तो बाह्यतम कोश में अगर आप देखेंगे तो इसका बाह्यतम कोश 3 है और 3 वाले कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएंगे। और 5 में आपको 10 क्या करना? ऐड कर देना है इसके हिसाब से। इसका ग्रुप नंबर क्या आ गया? 15। और 15 को आप बोलते हैं 5th ए। 15 क्या बोलते हैं? 5th ए। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन की बात करिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा? 3। 4 के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके लिए आवर्त क्या हो जाएगा? आवर्त 2 ही होगा क्योंकि बाह्यतम कोश n का अधिकतम मान 2 है। ग्रुप कितना होगा? ग्रुप बाह्यतम कोश यानी कि दूसरे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, 2, 5। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में आप क्या करिए? 10 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 15। 15 को आप क्या बोलेंगे? 5th ए। और ब्लॉक तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कितना हो गया? 6, 4, 10, 2, 12, 3s2, 3p5, 12, 5, 17 हो गया। अब p कितना होगा? 3। सबसे अधिक तो यही है। और ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो 3 वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की नहीं है। 5, 2, 7 और 10 ऐड कर दीजिए अपने से, हो जाएगा 17। इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया? 7th ए या फिर 17 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन आप जानते हैं ना, परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। 4, 4, 8 हो गया। अब इसके अगर आप आवर्त की बात कर ले, आवर्त की बात करेंगे तो अधिकतम कितना है? 2 है। ग्रुप की अगर आप बात कर ले तो अधिकतम 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है? 2 और 4 6 है, प्लस 10 ऐड कर दीजिए। इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया? 16। 16 को आप बोलते हैं 6th ए। इसका ग्रुप नंबर कितना आ गया?
16 आ गया। तो इस तरीके से आप पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थिति पता कर सकते हैं। तो इसको भी अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर चेक करेंगे तो एग्जैक्ट वही निकल कर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब चेक करते हैं डी ब्लॉक के लिए। तो डी ब्लॉक के लिए आवर्त संख्या n का अधिकतम मान ही रहेगा और वर्ग ज्ञात करने का नियम क्या है, एन डी, यानी कि जो सबसे बाहरी वाला डी उपकोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उससे जस्ट अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको ग्रुप पता चल जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं स्कैंडियम, और स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है 21 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 4s2, फिर आपका आ जाएगा 3d1 3d1। अब देखिए यहां पे 6 4 10 और 10 तो 12 12 6 18 2 20 1 21। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो तो पहले 3 में जाकर फिर तो S4 में जाएगा ना, क्योंकि 3 कोष पहले पड़ेगा। आप इस तरीके से समझिए, परमाणु की संरचना इस तरीके से होती है ना, यहाँ पर केंद्रक होगा, इधर कोष होंगे, इस तरीके से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले इस वाले में भरेगा, फिर इस वाले में भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा। तो इसी को तो आप बोलते हैं ना, ये कोष एक है, ये कोष दूसरा, यह कोष तीसरा, यह कोष क्या चौथा है। तो यहां पर n का अधिकतम मान कितना 4 है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 वाले कोष में तो जाएंगे ना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 होगा। अब अगर आप इसमें देखें तो इसके लिए आवर्त क्या होगा, n का अधिकतम मान यहां पर कितना है 4 है, तो आवर्त हो जाएगा इसका 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसके ग्रुप की बात करें, ग्रुप की बात करेंगे तो हमने क्या बोला है कि पहले आपको लास्ट वाले कोष में इलेक्ट्रॉन देखना है, तो लास्ट वाला कोष कौन सा 4 है, तो 2 हो गया। फिर इसके अंदर वाले जस्ट अंदर वाला कौन होगा 3 होगा, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो 3 + 1, इसका ग्रुप 2 + 1, इसका ग्रुप कितना हो गया 3 हो गया। और ब्लॉक तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं आयरन। लोहा तो आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आ जाएगा आपका 3p6 4s2 और 3d6। अब इसके लिए आवर्त क्या होगा, n का अधिकतम मान कितना है 4, आवर्त कितना हो गया 4 हो गया। अब इसका अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के लिए हमने क्या बोला, बाह्यतम कोष कौन है 4 है, तो 4 में इलेक्ट्रॉन कितने 2 है। उसे अंदर वाला कोष कौन है 3 है, 3 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, दोनों को ऐड कर दिए तो 6 2 8, इसका ग्रुप कितना आ गया 8 आ गया। और ब्लॉक तो आप समझ ही रहे हैं, डी ब्लॉक का तब तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं निकिल की। निकिल का परमाणु क्रमांक आपका होता है 28 होता है। तो निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6, फिर आ जाएगा आपका 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 और लास्ट में आ जाएगा आपका 3d8। 28 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो इसके लिए आवर्त आप बताइए, n का अधिकतम मान 4, इसके लिए ग्रुप आप बताइए, तो बाह्यतम कोष 4, 4 में इलेक्ट्रॉन 2, अंदर वाला कोष 3, 3 में इलेक्ट्रॉन 8, तो इसका ग्रुप कितना हो गया 10। और ब्लॉक तो आप जानते हैं क्या होगा, डी ब्लॉक का यह तत्व है। तो इस तरीके से हम विभिन्न ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान पता कर सकते हैं। अब बच गया आपका एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के लिए आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको उसको समझना पड़ता है। तो एफ ब्लॉक
डी ब्लॉक की तरह ही होता है, क्योंकि यह ब्लॉक के जो तत्व है वो डी ब्लॉक में ही एक्चुअली है, क्योंकि उसका आवर्त किसमें है, 6 और 7 में है। तो आप यहाँ पीरियाडिक टेबल में देख सकते हैं, यहां पर देखिए आपका ये नीचे एफ ब्लॉक दिख रहा है। तो एफ ब्लॉक देखिए, एफ ब्लॉक में आवर्त नंबर जो 6 होता है, तो एफ ब्लॉक में आवर्त नंबर 6 को बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व बोला जाता है। इसका आवर्त नंबर 6, इसमें परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक टोटल 14 तत्व है। तो ये आवर्त नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6। और यह शुरू कहां से है, देखिए ग्रुप नंबर 4 से शुरू होता है और ग्रुप नंबर 17 तक होता है। और आवर्त नंबर 7 में आप देखेंगे तो ये आपका एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होता है। इसमें परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्व होते हैं। टोटल इसमें भी 14 तत्व हैं। और ये देखिए आए कहां से, यहां पर देखिए परमाणु क्रमांक 57, इसके बाद वाला ही तत्व तो यहां पर आ गया है, 71 तक आया है, फिर 72 यहां से देखिए शुरू हो गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 57 के बाद जस्ट 72 आ गया। इसके बीच वाले तत्व नीचे रख दिया गया, जिन्हें आप एफ ब्लॉक के तत्व बोल दिए हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए एक्टिनियम है 89 पे, इसके बाद वाला तत्व 90 से लेकर के 103 तक नीचे आ गए हैं, और 103 के बाद का 104 यहां से शुरू हो गया है। तो ये डी ब्लॉक के तत्व को नीचे रखकर इनको एफ ब्लॉक के तत्व क्या किया गया है, बोल दिया गया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।